बलरामपुर में बच्चों के लिए परोसा जाने वाला मिड डे मील जहरीला साबित हुआ। एक भारी चूक दिखी इसमें। बच्चे की थाली में मरी छिपकली पाई गई। मिड डे मील खाने के बाद 70 बच्चे बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में बच्चों को भर्ती कराया गया। गजादपुर तुरी पानी स्कूल का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गजादपुर तुरी पानी स्कूल का मामला है। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चे की थाली में मरी हुई छिपकली पाई गई। मिड डे मील खाने से 70 बच्चे बीमार पड़े। स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में बच्चों को भर्ती कराया। तुरी पानी स्कूल का यह मामला है। स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। और अरुण सोनी हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे। मिड डे मील में पहले भी कई बार गड़बड़ियां आई, लेकिन इससे बच्चों की जान तक जा सकती थी अगर इस तरह की चूक होती, कोई और जीव उसमें होता तो। बताइए जरा, किसकी चूक है? कोई जांच बिठाई गई? और सबसे बड़ी बात, बच्चों की क्या हालत है? जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चों के लिए जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन बनाया जाता है उससे बच्चे प्रतिदिन खाते हैं। और आज कुसमी विकासखंड के गजाधरपुर के तुर्री पानी प्राथमिक स्कूल का यह मामला है। जो बीईओ हैं रामपत, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस स्कूल में कुल 100 बच्चे हैं और 100 में से 70 बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया था। मध्याह्न भोजन के दौरान ही एक बच्चे की थाली में मरी हुई छिपकली मिली और जब मरी हुई छिपकली मिली तो वहां पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद वहां पर जो बीईओ और अन्य जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया है। और सबसे राहत भरी बात यह है कि सभी बच्चे फिलहाल सामान्य हैं, किसी को भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर उन्हें जो उपचार दिया जाता है वो दे दिया गया है। लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है कि कहीं भी इसमें अभी कोई जांच टीम नहीं बिठाई गई है। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका मानना है कि जो भी जांच सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जांच किसके द्वारा किया जाएगा और कौन जांच करेगा और कौन मुख्य रूप से दोषी है, इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो नियम है, जो लगातार बातें सामने आती हैं कि अगर स्कूल में मिड डे मील बन रहा है तो उस पर नियंत्रण हो। जो वहां पदस्थ शिक्षक हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि मिड डे मील को बेहतर तरीके से देखें कि उसमें किस तरह का खाना का प्रयोग हो रहा है और बच्चे सही खाना खा रहे हैं या फिर नहीं। एक बड़ी लापरवाही देख सकते हैं कि जब खाना में छिपकली था, खासकर सब्जी में, तो जो बनाने वाला है या फिर जो वहां पर मौजूद लोग थे वो छिपकली को नहीं देख पाया। और जब वो खाना परोस दिया गया बच्चों को, जब बच्चे उस मरी हुई छिपकली के साथ उस भोजन को किए हैं, जब मरी हुई छिपकली दिखी है तब यह पता चल पाया कि उस भोजन में मरी हुई छिपकली थी। अगर कोई दूसरा जीव पदार्थ होता जो जहरीला ज्यादा होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन अरुण, इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या कभी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम काम करता है? कोई अधिकारी पहुंचता है? आज तो शिकायत होगी तो शायद कोई अधिकारी आ भी जाए, शायद किसी को भिजवा कर जांच करवाई जाए। लेकिन किसे ठेका दिया है, कौन बना रहा है, किस तरह से खाना बन रहा है, क्या पौष्टिक आहार दिया भी जा रहा है कि नहीं, इन सबको कोई चेक करता है? जी देखिए, सबसे यही सवाल होता है कि जो मिड डे मील बनता है, जहाँ पे सामग्री आती है, जो सामान दिया जाता है खाना बनाने के लिए, उस पर कभी कोई निगरानी नहीं करती। आज तक कहीं ऐसा कोई न्यूज़ या वीडियो भी देखने को नहीं मिला है किसी ने उस मध्याह्न भोजन की जांच की हो, बच्चों के साथ भोजन किया हो बैठ, या फिर ऐसी कोई चीज कि बच्चों को किस तरह का मध्याह्न दिया जाए, कौन लोग उस मध्याह्न भोजन को बना रहे हैं। और दूरस्थ अंचल में जो नक्सल प्रभावित इलाका भी माना जाता है, वहां पर तो ऐसे अधिकारियों का आना जाना काफी कम होता है। एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम, इस पूरे मामले में देखा जाए तो अगर जांच की जाए तभी तो कहीं ना कहीं दोषी है। क्योंकि चलिए, वैसे आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे और दूसरे कई तरीके हो सकते हैं जहां फोटोग्राफ के द्वारा या लाइव तस्वीरों के द्वारा शायद इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन अधिकारी अगर करना चाहें तो। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। गनीमत है कि बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों की जान पर बनाई थी ये जान करके मरी छिपकली वाला उनको भोजन परोस दिया गया। 70 बच्चे बीमार पड़ गए, सब कुसमी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए गए। फिलहाल बच्चों की स्थिति अभी फिलहाल खतरे के बाहर बताई है, लेकिन गंभीर चूक है और बार बार इस तरह की चूक अलग अलग हिस्सों में सामने आती हैं।